Good morning students. Today in this video I will discuss about class 11th accountancy syllabus and accounting cycle. Students, first of all you purchase their accountancy book, writer name D.K. गोयल. सबसे पहले आप D.K. गोयल की अकाउंटेंसी की बुक परचेज कर लीजिए. आप ये बुक लेटेस्ट एडिशन का ही लीजिएगा, यानी 2020-21 का ही लीजिएगा. स्टूडेंट्स, अकाउंटेंसी का कोड है 055. पूरे अकाउंटेंसी के सिलेबस को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, यानी पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी. स्टूडेंट्स, पार्ट ए फाइनेंशियल अकाउंटिंग फर्स्ट. इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग फर्स्ट देयर आर 2 यूनिट. यूनिट फर्स्ट थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क. इसके लिए CBSE 25 पीरियड से अलॉट की है और इसका वेटेज 12 मार्क्स का है, यानी इससे 12 मार्क नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. इसी में यूनिट 2 अकाउंटिंग प्रोसेस. अकाउंटिंग प्रोसेस के लिए CBSE 105 पीरियड से अलॉट की है और इसका वेटेज 40 मार्क्स का है. पार्ट बी फाइनेंशियल अकाउंटिंग सेकेंड. फाइनेंशियल अकाउंटिंग सेकेंड आल्सो हैव 2 यूनिट. फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप फ्रॉम कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स. इसके लिए CBSE 55 पीरियड से अलॉट की है, इसका वेटेज 20 मार्क्स है. लास्ट यूनिट कंप्यूटर इन अकाउंटिंग. इसके लिए CBSE 15 पीरियड से अलॉट की है, इसका वेटेज 8 मार्क्स है. लास्ट पार्ट सी प्रोजेक्ट वर्क. स्टूडेंट क्लास 11th में 20 मार्क्स के प्रोजेक्ट वर्क होते हैं और इसके लिए CBSE 20 पीरियड्स भी अलॉट की है. इस तरह से ये पूरा आपका 100 मार्क्स हुआ और टोटल पीरियड 220 पीरियड्स हुए. स्टूडेंट्स, ये तीनों पार्ट यानी कि पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी तीनों आपको D.K. गोयल के एक ही बुक में मिल जाएंगे. आपको अलग अलग बुक लेने की ज़रूरत नहीं है, पूरा सिलेबस एक ही बुक में इंक्लूड है. वहीं क्लास 12th में अकाउंटेंसी का पूरा सिलेबस D.K. गोयल 3 पार्ट में देते हैं, 3 बुक में देते हैं, लेकिन 11th में एक ही बुक में है. स्टूडेंट्स, एवरी बिजनेसमैन वांट टू नो अबाउट देयर बिजनेस परफॉर्मेंस एट द लास्ट ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर. प्रत्येक बिजनेसमैन ये चाहता है कि वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर वो अपने बिजनेस के परफॉर्मेंस को जानना, यानी कि उसके बिजनेस में प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, उसके एसेट्स की वैल्यू क्या है, उसके लायबिलिटीज़ कितने हैं. ये सब प्रत्येक बिजनेसमैन साल के अंत में या साल के बीच में भी जानना चाहता है. इसके लिए हमें प्रॉपर अकाउंटिंग करने की ज़रूरत होती है, यानी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को प्रॉपर वे में पूरे साल लिखने की ज़रूरत होती है. यदि हम सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को प्रॉपर वे में, साइंटिफिक वे में पूरे साल राइट करते हैं, अकाउंट्स बनाते हैं, तो एट द एंड ऑफ द ईयर ये सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हमें एक मीनिंगफुल रिजल्ट दे सकते हैं. स्टूडेंट्स, बिफोर 1494 से पहले हमारे पास कोई एक ऐसा सिस्टम नहीं था जिससे हम अकाउंटिंग कर सकें. कोई भी साइंटिफिक मैनर नहीं था अकाउंटिंग करने के. अलग अलग देश अलग अलग तरीके से अपनी अकाउंटिंग करते थे. अलग अलग प्रांत के लोग, अलग अलग कम्युनिटी के लोग अपने अपने तरीके से अकाउंटिंग करते थे. ऐसे में उनकी अकाउंटिंग में सिमिलरिटी नहीं थी, कंपेरेबिलिटी नहीं थी, अंडरस्टैंडेबिलिटी नहीं थी ब्रॉड लेवल पे, और वो साइंटिफिक भी नहीं थे. बट 1494 में एक लुकस पैसियोली नामक व्यक्ति एक बुक लॉन्च किए थे. उस बुक का नाम था डी कंप्यूटिसेप्ट स्कैप्चरिस. स्टूडेंट, दैट बुक इज पब्लिश इन इटली सिटी नेम वेनिस. इट इज़ स्पेशली फॉर मैथ. यह बुक मैथ की बुक थी. बट एट द एंड ऑफ द बुक सम रूल्स आर गिवन अबाउट डेबिट एंड क्रेडिट. इस बुक के लास्ट में कुछ रूल्स दिए गए थे डेबिट एंड क्रेडिट के. दैट रूल इज़ वेरी साइंटिफिक एंड इट इज़ वेरी पॉपुलर विद इन वेरी शॉर्ट पीरियड. ये बहुत ही कम समय में बहुत पॉपुलर हो गया क्योंकि इसके रूल्स काफ़ी साइंटिफिक थे. स्टूडेंट्स, यह रूल सबसे पहले लुकस पैसियोली दिए थे
इसलिए लुकास पैसियोली को फादर ऑफ अकाउंटेंसी भी बोलते हैं। स्टूडेंट्स, अकाउंटिंग के एक डिफिनेशन को देखते हैं। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन ए सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म ऑफ मनी, ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स which are in part at least of a financial character and interpreting the result thereof. Student, a definition Institute of Certified Public Accountant अमेरिका द्वारा दिया गया है। इस डिफिनेशन को हम अकाउंटिंग साइकिल के थ्रू समझते हैं। स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल अकाउंटिंग साइकिल स्टार्ट विथ ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन मीन्स बिजनेस ट्रांजेक्शन। हम बिजनेस ट्रांजेक्शन की बात करेंगे। विच ट्रांजेक्शन डन फॉर अर्निंग मनी, दैट इज कॉल्ड बिजनेस ट्रांजेक्शन। अब ट्रांजेक्शन्स भी कई तरह के हैं, लाइक फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। तो हमको फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन की ही बात करेंगे। इसमें भी कैश ट्रांजेक्शन्स होते हैं और क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स होते हैं। कैश ट्रांजेक्शन, इफ़ गुड्स परचेज आर सेल इन कैश बेसिस, दैट इज कॉल्ड कैश ट्रांजेक्शन। अगर गुड्स की परचेजिंग और सेलिंग नगद हो रही है तो कैश ट्रांजेक्शन है। अगर गुड्स की परचेजिंग और सेलिंग उधार हो रही है तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। स्टूडेंट्स, ट्रांजेक्शन को फर्स्ट ऑफ ऑल हम रिकॉर्ड करते हैं। जैसा कि डिफिनेशन में है कि अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, तो ट्रांजेक्शन को हम पहले रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड किस में करते हैं? जनरल बुक में करते हैं। इसे रिकॉर्डिंग बुक भी बोलते हैं, जनरल बुक भी बोलते हैं, डे बुक भी बोलते हैं, या सब्सिडरी बुक भी बोलते हैं, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी बोलते हैं। स्टूडेंट, इसके इतने नाम हैं, आप कंफ्यूज मत होइएगा। इफ़ बिजनेस इज स्मॉल, यदि बिजनेस छोटा है, एंड ट्रांजेक्शन इज लेस, इन दैट सिचुएशन ऑल द ट्रांजेक्शन इमीडिएटली रिटन इन जनरल बुक और डे बुक। ऐसे कंडीशंस में सारे ट्रांजेक्शन को तुरंत, जैसे ही फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन डन हुए, गुड्स सेल हुए, गुड्स परचेज हुए, हम तुरंत उसको जनरल बुक में लिख देते हैं। अब जनरल बुक में लिखने के तरीके हैं, इसके रूल्स हैं, उस रूल के अकॉर्डिंग हम लिखते हैं। ये सारे रूल्स आपको चैप्टर नंबर 6 में बताए जाएंगे। बट इफ़ बिजनेस इज लार्ज, यदि बिजनेस बड़ा है, एंड देयर इज लॉट ऑफ ट्रांजेक्शन इन ए डे, इन दैट सिचुएशन जनरल इज डिवाइडेड इनटू 8 पार्ट। ऐसे सिचुएशंस में जनरल को हम 8 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, यानी कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेएबल बुक एंड जनरल प्रॉपर। स्टूडेंट्स, कैश से रिलेटेड सारे ट्रांजेक्शन को कैश बुक में लिखते हैं। क्रेडिट परचेज यानी उधार क्रय से रिलेटेड सारे ट्रांजेक्शन को परचेज बुक में लिखेंगे। सेल्स से रिलेटेड सारे ट्रांजेक्शन को सेल्स बुक में। परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न यानी कि क्रय वापसी और विक्रय वापसी से रिलेटेड ट्रांजेक्शन को हम परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न में लिखते हैं। बिल्स रिसीवेबल बुक एंड बिल्स पेएबल बुक। स्टूडेंट, जब गुड्स उधार सेल होते हैं और क्रेडिटर एंड डेटर्स एक दूसरे पे बिल राइट करते हैं, ऐसे सिचुएशंस में बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेएबल बुक बनते हैं। ये पूरा डिटेल आपको चैप्टर नंबर 18 में बताया जाएगा। इस पे पूरा एक चैप्टर ही है। और लास्ट है जनरल प्रॉपर। जो ट्रांजेक्शन इन 7 बुक में नहीं आ पाते हैं उसको हम जनरल प्रॉपर के थ्रू लिखते हैं। स्टूडेंट्स, डिफिनेशन में है आफ्टर रिकॉर्डिंग हम क्लासीफाइंग करते हैं। क्लासीफाइंग मीन्स लेजर बनाते हैं, यानी कि पहले जनरल करेंगे और जनरल को ही हम लेजर में लिखेंगे, यानी उसको सेपरेट करेंगे। एक नेचर से सारे अकाउंट्स को एक जगह लिखेंगे और उसका बैलेंस निकालेंगे। बैलेंस या तो डेबिट आएगा या क्रेडिट आएगा। उसी बैलेंस को लेकर के ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। और आफ्टर मेकिंग ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट से बिजनेस का ग्रॉस प्रॉफिट पता चलता है, ग्रॉस लॉस पता चलता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं जिससे बिजनेस का नेट प्रॉफिट पता चलता है, नेट लॉस पता चलता है। और लास्ट में बैलेंस शीट बनाते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं जिससे बिजनेस का एक्चुअल प्रभार में पता चलता है। इसके बाद इसका एनालिसिस करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट की एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस करने के बाद जो रिजल्ट आता है उसको हम यूजर्स को कम्युनिकेट करते हैं, बताते हैं। स्टूडेंट्स, यही आपकी पूरी अकाउंटिंग है क्लास 11th की। यही पूरा आपको
क्लास 11th में पढ़ना है। और ये एक तरह से ब्लूप्रिंट भी है। स्टूडेंट इसको आप बुक से एक बार रीडिंग मार लीजिए। अभी आप केवल नेम जानिए कि इस ट्रांजेक्शन के बाद क्या करते हैं, इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद क्या करते हैं। इसके विषय में पूरा डिटेल आपके चैप्टर वाइज दिए हुए हैं, क्वेश्चंस दिए हुए हैं, रूल्स दिए हुए हैं, वो सब आपको बताए जाएंगे। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ बेसिक अकाउंटिंग टर्म के विषय में डिस्कशन करेंगे। ओके, थैंक यू।